सबका स्वागत और धन्यवाद। ये पुस्तक रखी आज कुछ कल वाला। तो श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत, ये हवाई में 27 मार्च 1969 में ये कहा था प्रभुपाद जी ने, यदि हम भगवान राम की लीलाओं को सुनते हैं तो इसका अर्थ है कि हम भगवान राम का संग कर रहे हैं। उनके रूप, नाम, लीलाओं और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है। वे पूर्ण हैं, इसलिए चाहे आप राम के पवित्र नाम का कीर्तन करें अथवा उनके विग्रहों के दर्शन करें या उनकी दिव्य लीलाओं की चर्चा करें, हर प्रकार से आप परम भगवान का ही संग कर रहे हैं। हम भगवान के आविर्भाव और तिरोभाव तिथियों का लाभ लेते हैं और उनका संग करने का प्रयास करते हैं। महाप्रभु ने जो कली पावन अवतार हैं, उन्होंने कहा है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे। सारे शास्त्र साधुओं का संग करने के लिए कह रहे हैं। तो प्रश्न उठता है, कलयुग है, साधु हैं बड़े कम, पहले तो बाकी युगों में तो बाकी सभी लोग साधु होते थे, सभी लोग भक्ति में लगे रहते थे। कलयुग में बहुत कम लोग साधु हैं, कम है साधु। तो साधुओं का संग कैसे किया जाए? उसके लिए जैसे प्रभुपाद जी ने अभी बताया राम जी के बारे में, जब हम भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं तो हम उनका संग कर रहे हैं। साधुओं की लीलाओं का स्मरण करते हैं, हम उनका संग कर रहे हैं। तो ये बात हमने ध्यान में रखनी है। तो सदा हमारे मनों में यही चिंतन चलना चाहिए। कल एक बहुत बड़े संत जिनका तिरुभाव था, श्रीला माधवेंद्र पुरी महाराज, कल कुछ उनकी लीलाओं की चर्चा की थी। वो इतने महान थे कि वो मन में कुछ सोचते थे भगवान वो कर देते थे। तो ऐसे संतों का संग करने से ही, यानी कि उनके लीलाओं को स्मरण करने से हम उनका संग कर रहे हैं। और उनके संग से क्या होगा? हमारी अंतरात्मा पवित्र होगी। ये याद रखो, आवश्यकता अपनी अंतरात्मा को पवित्र करने की है। प्रभुपाद जी ने क्या दिया संसार को? कृष्ण भावना। तो अभी हमारी भावना कृष्ण भावना नहीं है, भौतिक भावना है। मैं कभी किसी का चिंतन करता हूं, कभी स्त्री का चिंतन करता हूं, कभी दूसरों के लिए मेरे मन में बुराई आती है। और ये जो इधर उधर के चिंतन हैं, ये केवल कष्ट दे सकते हैं, दुख दे सकते हैं, आत्मा को सुखी नहीं कर सकते। आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जैसे भगवान ने गीता में कहा है, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। सारे जीव मेरे अंश हैं और सनातन हैं। सनातन का अर्थ है कि आत्मा का कभी नाश नहीं है, ये याद रखो। आत्मा का नाश नहीं है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है। तो भगवान कहते हैं जितने भी जीव हैं ये मेरे अंश हैं। अंश मतलब हम उन्हीं की संतान हैं और सनातन है, नाश नहीं है।
तो इस बात को याद रखो कि हम भगवान के अंश हैं और सनातन हैं। लेकिन फिर इस दुख रूपी संसार में क्यों आए, ये भी कई बार प्रभुपाद कृपा से बताया जाता है। ऐसा कहा है कि रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। किसी बात को हम दोहराते हैं तो सीखते हैं। तो हमें संतों का संग इसको दोहराना है और हमें इस बात को दोहराना है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं जिनको मैं भूल गया हूँ। और मेरा काम ऐसा होना चाहिए कि मैं जो कुछ करूँ भगवान के लिए करूँ, भगवान मेरे जीवन का केंद्र बन जाए। और जैसे भगवान ने श्लोक में कहा है कि जीव मेरे अंश हैं और सनातन हैं। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं जीव, वो भी आगे भगवान ने कहा है ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। अभी हम क्या कर रहे हैं, मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। इस बद्ध जगत में, ये बद्ध जगत है, दूषित जगत है, में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। ये भगवत वाक्य है, कृष्ण का वाक्य है। बद्ध जीवन के कारण हमारा जीवन बद्ध जीव है, बंधन है, दोष है हमारे जीवन में। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं। देखो एक प्रभुपाद जी समझाते हैं, एयर हवा, बद्ध जीव और मुक्त जीव का मैं थोड़ा आपको बताने का प्रयास करता हूँ प्रभुपाद की कृपा से। बद्ध जीव हवा का, हवा जो है एयर को कहते हैं एयर कंडीशन। कंडीशन मतलब वो जैसी हवा थी वैसी नहीं रही, बदल गई, ठंडी हो गई हो। इसी प्रकार बद्ध जीव मतलब जैसे हम थे वैसे नहीं रहे, दूषित हो गए। जैसे एयर कंडीशन हो गई, इस प्रकार हम भी कंडीशन सोल हैं। और हमारा एक ही काम होना चाहिए कि हम इस बद्धावस्था से, इस कंडीशन स्टेट से कैसे बाहर निकलें। और भगवान के इन शब्दों को याद रखें। ये 15वां अध्याय 7वां श्लोक याद रखो। भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा है इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। नश्वर नहीं कहा भगवान ने, शाश्वत। शाश्वत मतलब आत्मा का नाश नहीं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं। 6 इंद्रियां शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, छठा मन। मन इंद्रियों के माध्यम से काम करता है। 6 इंद्रियां भगवान ने कहा है, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, छठा मन। तो क्या कर रहे हैं हम संघर्ष कर रहे हैं। यहां पर क्या कर रहे हैं, नियंत्रण, कंट्रोल करना चाहते हैं सब कुछ। ये बीमारी है बहुत बड़ी। अभी देखो हिटलर हुआ जर्मनी में, बड़े लोग मारे उसने, कंट्रोल कहाँ है वो हिटलर। मुसोलिनी हुआ, कहाँ मुसोलिनी। खुमैनी हुआ, कहते जो हर मिनट के बाद एक आदमी को मारता था, कहाँ है वो। रावण हुआ, कहाँ है रावण। शिशुपाल हुआ, जरासंध हुआ, दंतवक्र हुआ, कहाँ है वो सारे, सब खत्म हो गए, समय खा गया सभी को। कंस था, वो कहाँ है भाई। तो हमें ये सीखना है कि जैसे दुष्ट भी आए, दुष्टता बड़ी की, आखिर उनका अंत हो गया, समाप्त हो गए। और ये नहीं है कि साधुओं का अंत नहीं होगा, साधुओं का भी अंत होगा, पर साधुओं का अंत जो है वो अच्छा है। एक बड़ा सुंदर दोहा मुझे याद आया। एक संत कहते हैं
संत क्या कहते हैं, मेरे पीछे आप सब बोलो, जिस मरने से जग डरे। सारी दुनिया मरने से डरती है, कोई यहां है जो मरने से नहीं डरता? हाथ खड़ा करो जरा। शाम इधर उधर देख रहा, कोई किसी ने हाथ खड़ा किया नहीं किया? कोई नहीं, सब डरते हैं मरने से। स्त्री भी डरती है, पुरुष भी डरता है, बच्चा भी डरता है, बूढ़ा भी डरता है, लेकिन मरना सबने है। तो संतों का मरना, ये पहले भी समझाइए बात। संत कहते हैं जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूरन परमानंद। जिस मरने से दुनिया डरती है, मेरे मन में तो आनंद है, संत कह रहे हैं। मैंने ये देखा प्रभुपाद जी में, उनका स्वस्थ ऐसा रहता था। संतों का स्वस्थ हमारे पापों के कारण। जब संत शिष्य बनाते हैं, उनके पाप लेते हैं अपने ऊपर, लेकिन उनकी चेतना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कभी मैं अपनी वृद्धावस्था के कारण उनसे बात करता, कहते प्रभुपाद आपका स्वस्थ अच्छा नहीं है, क्या है संसार छोड़ना है? मतलब बिल्कुल कोई उनके चेहरे पर कोई ऐसा नहीं कि हमें चिंता होती है वे छोड़ेंगे, क्या होगा, कैसे छोड़ेंगे, कैसा समय होगा, लेकिन उनको कोई ऐसा नहीं था। तो संत जो है, आनंद क्यों उनके मन में? उनके मन में आनंद इसलिए है, वो जब तक रहते हैं, अरे वो श्लोक निकाल, पता लगा नहीं श्लोक वो, हाँ शाबाश। जब तक वो रहते हैं तो परमार्थ का काम करते हैं, जैसे जब तक रहे परमार्थ का काम किया। जब शरीर छोड़ देते हैं तो धाम में चले जाते हैं और दिव्य शरीर धारण कर लेते हैं। एक संत आशीर्वाद दे रहे हैं, राजपुत्र चिरंजीव, मुनिपुत्र मां जीव, जीव व मरोवा, साधु मां जीव मां मर खटिक। हे राजपुत्र, तुम्हारी आयु लंबी हो। राजपुत्र को लंबी आयु क्यों दे रही है आशीर्वाद? मरने के बाद नरक जाना है तो नहीं, अभी जी ले, जितने लंबी आयु हो तेरी, राजपुत्र तेरी लंबी आयु हो। हे मुनिपुत्र ब्रह्मचारी, तुम अभी मर जाओ। ब्रह्मचारी जो है मुनि का पुत्र है, मरने के बाद धाम में जाएगा, अभी मर जाओ तुम। हे संत, तुम जियो अथवा मरो। जो संत हैं, तुम जियो या मरो, दोनों अच्छा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, संत जब जी रहे हैं तो अपने लिए नहीं जीते, वो दूसरों के लिए जीते हैं। उनका जीवन परमार्थ का होता है, हमारा जीवन स्वार्थ का है। परमार्थ क्या? वो लोगों को भगवान के विषय में बताते हैं, वह प्रचार करते हैं, लोगों को समझाते हैं, भाई ये संसार हमारा घर नहीं है, इस संसार में मन को मत लगाओ, मन को श्री कृष्ण के चरण में लगाओ, कृष्ण से प्रेम करो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन भवसागर से मूरख बंदे, नैया पार लगा लो। भवसागर मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। तो भगवान से प्रेम कर प्राणी,
हरि के गुणगान कर। आगे कुछ गति बताइए हमारी। मोह माया में फंस कर पगले, मोह माया हीरा जन्म गवाए, कभी ना ध्याया नाम प्रभु का, जो तुझे पार लगाए। कर्म कमा लो बिगड़ी बना लो, कर्म प्रभु से प्रीत लगा लो, प्रभु से प्रीत मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। आज हरि गुण गा लो। तेरी गति कैसे है? कभी न जाए मंदिर में तू, कभी न जाए मंदिर में तू, कभी ना राम ध्याया, कभी न राम ध्याया। ना तू मंदिर में गया, ना तू भगवान का तूने ध्यान किया, तो क्या किया? ध्यान दो उसकी तरफ। रात गुजारी सोने में और रात गुजारी सोने में और दिन भर पाप कमाया, दिन भर पाप कमाया। तू मंदिर में नहीं गया, भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान के दर्शन नहीं किए, रात को खराटे मारकर सोता रहा और दिन में पाप कमाता रहा। पैसा इकट्ठा पाप से ज्यादा होता है, अच्छे काम से अच्छे तरीके से नहीं होता। लेकिन भगवान जैसे रखे हमको वही अच्छा होता है, उसी में सुख है। चाहे गरीबी में भी है ना, तो उसमें भी सुख है। जैसे कबीर साहब ने बड़ा सुंदर कहा है, प्रभु जी इतना दीजियो। क्या कह रहे हैं? मुझे करोड़ोंपति नहीं बनना। हे भगवान, हे कृष्ण, प्रभु जी इतना दीजियो, प्रभु जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी और अतिथि भी भूखा ना जाए। प्रभु मुझे इतना देना, मेरे कुटुंब का गुजारा हो जाए, बस ज्यादा नहीं चाहिए मेरे को। मैं भूखा नहीं रहूं। अगर घर में कोई अतिथि आता है, देखो हमारी संस्कृति में अतिथि का बड़ा सत्कार है। अतिथि का तो ये नहीं है कि कोई बता के आए, वो जो बिना बताए आए वो अतिथि होता है। और अतिथि को शास्त्रों में कहा है, अतिथि देवो भव, वो देवता का समान है। ये हमारी संस्कृति है। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता क्या है? आप किसी के घर में बिना बुलाए जाओ, वो पुलिस को बुला लेगा, क्यों आए तुम मेरे घर में, या कुत्ता छोड़ देगा। एक आदमी के हम घर गए, वो दूसरी जाति का था, तो पहले उसने बात ठीक की हमारे साथ, फिर हम चले गए, भाई इसको प्रचार करते हैं। गुरु महाराज ने किया सबको प्रचार, महाप्रभु ने किया, नित्यानंद भगवान ने किया। हम तो अयोग्य व्यक्ति हैं, फिर भी प्रयास किया। उसके घर में गए, कुछ बातें बताई तो उसने कुत्ता खोल दिया हमारे पर। लेकिन भगवान ने रक्षा की। ये अफ्रीका की बात है, कुत्ता खोल दिया। लेकिन कुत्ते ने कोई काटा कुटा नहीं मेरे को, लेकिन खोल दिया उसने, कुत्ता छोड़ दिया। तो हमें जो है इन बातों को समझना है, अतिथि का सत्कार करना है। घर में अभी देखो, एक मुझे याद आई एक छोटी सी कथा भक्तमाल की। एक चीधर जी महाराज हुए। चीधर बहुत बड़े भक्त थे वो भगवान के, पर पल्ले दर्जे के गरीब,
कुछ भी नहीं घर में। तो उनके पास आगे अतिथि भक्तों के पास जाते हैं। पीपाजी महाराज और सीता सहचरी, पीपाजी राजा थे और सीता सहचरी रानी थी, दोनों शुद्ध भक्त बन गए हैं भगवान के। और पीपाजी महाराज कैसे थे, उन्होंने पता कथा है कि भगवान ने अपनी द्वारका को पानी में डुबो दिया था, दोनों पति पत्नी समुद्र में कूद गए तो हुआ क्या, द्वारका में पहुंच गए, द्वारका पानी में भगवान की, और सब लीलाएं देखी भगवान की। पानी के अंदर, समुद्र के अंदर 7 दिन तक अंदर रहे। 7 दिन के बाद भगवान कहते हैं अभी आप जाओ। कहते प्रभु उधर क्या करना चाहेंगे आपके चरणों में। कहते अगर आप नहीं जाओगे ना तो लोगों की मेरे में श्रद्धा खत्म हो जाएगी कि मेरे नाम पर तुम लोग समुद्र में कूदे और मृत्यु होगी। अच्छा प्रभु जैसे आपकी आ गया। तो वो पीपाजी महाराज और उनकी धर्मपत्नी महारानी, रानी, छोटी रानी थी वो, महारानी पर बहुत भक्त थी वो भी, सीता सहचरी। तो वो आए, इनके पास आए, चीदर जी के पास। चीदर जी बड़े गरीब थे बेचारे, पर बड़े भक्त भगवान के। उनकी पत्नी वो भी अनन्य भक्त, दोनों पति पत्नी बड़े दिव्य भक्त। संत आए घर में, अतिथि की बात हो रही है, तो क्या अगर कुछ भी नहीं है घर में, तो माता क्या कहती है, मेरी साड़ी ले लो, उसको बेच दो। उस माता ने साड़ी खोल दी और दे दी, बेच दो, दो मिलता है संतों की, अतिथियों का सत्कार करो। देखो भाव कितना है। वो भी महान थे, दोनों महान है। इतनी देर में जब भोजन जो भी बनाया उन्होंने और अर्पण किया दोनों को, पीपाजी महाराज को और सीता सहचरी को चीदर जी ने अर्पण किया। कहते हैं आपकी धर्मपत्नी कहाँ है, उनको बुलाओ। कहते नहीं 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 वो ना, कहते बोलो कहाँ पर है, कहाँ, उनको बुलाओ, वो भी हमारे साथ बैठ के खाएंगी। वो भी बड़ी महान आत्मा थी। आकर हुआ क्या, ढूंढने में अंदर गए, वो बेचारी बिना वस्त्रों की बैठी हुई है माता। सोच में पड़ गई सीता सहचरी कि इन्होंने हमारे लिए वस्त्र बेच दिए। बड़ा दुख हुआ उनको, देखो कितना इनका भाव है। बोले हम भी अपना तन बेचेंगी। सीता सहचरी माता ने कहा तन बेचेंगी और इनकी सेवा करेंगी। चलेंगे वो और लोगों को कहने लगी, मतलब पूछा ये राजा पीपाजी साथ में है, कभी ये भेड़ुआ है, उनको भेड़ुआ कहा। तो तब किसने देखा, हो ये तो समुद्र से निकल कर आए थे। इतना भाव इनका, लोगों ने सामान का ढेर लगा दिया उनके पास। कहते भक्ति, हमें भक्ति का दान दे दो, पता हम अपना तन बेच के इनकी सेवा करेंगी। सीता माता ने, सीता सहचरी माता ने ऐसे कहा। तो भक्त देखो, अतिथि सत्कार भाव। उस माता ने चीधर महाराज, चीधर जी, चीधर थे, श्रीधर नहीं नाम था उनका, मैं श्रीधर कहता, चीधर उनकी पत्नी का नाम मैं भूल गया, किसी को याद हो तो बता दो। वो माता, दोनों महान भक्त। तो ये है भावना, और सारा सौदा भाव का है बस, और कुछ नहीं है। अभी भगवान प्रभुपाद जी ने क्या दिया हमको, कृष्ण भावना। ये भौतिक भावना दुखों का मूल, दुखों की जड़। सारा सौदा भावना का है। अगर कई लोग बड़े खुश होते हैं, जो संत महात्मा सदा प्रसन्न रहते हैं। एक बाबा जी थे, वो प्रभुपाद जी के बड़े प्रिय थे, कृष्णदास बाबा जी महाराज। हमारा बचपना था, हम बच्चे ही थे। तो वृंदावन में एक भक्त ने मुझे बताया कि कृष्णदास बाबा जी जो हैं वो सदा हंसते रहते थे, हर समय प्रसन्न, कभी उनके मुंह पे कोई शिकन नहीं देखी या कोई नाराज नहीं देखे। कहते ये अभी यहाँ शरीर छोड़ने आए हैं वृंदावन में। मेरा मोटा दिमाग में कुछ उनके चरणों में पड़ता, आशीर्वाद लेता। और प्रभुपाद जी के पास मैंने उनको मायापुर में भी देखा। प्रभुपाद जी से बैठकर बड़ी बातें करते, प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे वो। तो सच्ची, और प्रभुपाद भी हमारे सदा प्रसन्न रहते थे। प्रभुपाद के चेहरे पर कोई शिकन नहीं देखी। उनको चिंता होती थी पूरी दुनिया की, चिंता तो होती, लेकिन वो बड़े अच्छे ढंग से ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो।
तो जो भक्त हैं उनके लिए कोई दुख की बात नहीं है। मुझे कृष्णदास बाबा जी महाराज की बात आती है कि जब उन्होंने बताया था, मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैं उनके चरणों में पढ़ता, प्रभुपाद के गुरु भाई थे, आशीर्वाद मांगता, को मोटा दिमाग था मेरा, अभी भी मोटा ही है, कोशिश कर रहे हैं थोड़ी भक्ति करने की। तो अतिथि सत्कार कबीर जी कहते हैं, और कबीर जी के बारे में तो कोई शंका है। कबीर जी के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि कबीर जी शरीर से आत्मा उनकी निकल जाती थी, शरीर रख देते थे, भ्रमण करके आते थे। वो बड़े पहुँचे हुए संत, और भक्त माल में उनको प्रहलाद जी का अवतार बताया है कबीर जी को। और जो उनका शरीर पीछे रहता है, एक बार उनके शरीर में दुरात्मा प्रवेश कर गई और उनके शरीर के माध्यम से उल्टा सीधा प्रचार करने लगी, मायावाद का प्रचार करने लगी। जब कबीर साहब आए तो फिर उस आत्मा को बाहर निकाला उन्होंने, फिर उन्होंने भक्ति का। और देखो कबीर जी ने ये भी कहा, कबीरा ये तन जात है। कहाँ जा रहा है? मौत के मुंह में जा रहा है। कबीरा ये तन जात है, सके तो ठोर लगाए, के सेवा कर साध की, के गोविंद गुण गा। गोविंद का नाम भी बोला उन्होंने। वैसे राम जी के भक्त थे, राम और गोविंद, राम और कृष्ण दोनों एक हैं। साधु की सेवा करो, जा रहा है शरीर मौत के मुंह में, सके तो ठोर लगाए, कि सेवा कर साध की, साधुओं की सेवा करो, कि गोविंद गुण गाए, गोविंद के गुणगान करो, भगवान का नाम लो, भगवान को भजो। तो हम कैसे अपना समय बिताते हैं? मोहन से प्रीतल गालो, तुम आज हरि गुण गालो। हमारा जीवन कैसे बीतता है? रात गुजारी सोने में और दिन भर पाप कमाया, उसको ध्यान लो, हरि गुण गा लो, उसको जीवन ज्योत जगा लो, जीवन ज्योत। मोहन से प्रीतल गालो, तुम आज हरि गुण गालो। मोहन आज हरि गुण गालो। छोड़ के ये संसार जो झूठा, छोड़ के ये संसार जो झूठा, हरि चरणों में जाए, हरि चरणों में जाए। इस संसार जो है, वैसे हमारे आचार्य बताते हैं, झूठा नहीं है, टेम्परेरी है। सब कुछ है पर टेम्परेरी है, परमानेंट तो कुछ नहीं। छोड़ के ये संसार जो झूठा, छोड़ के ये संसार जो झूठा, हरि चरणों में जाए, हरि चरणों में जाए। अभी देखो हमारा मन इस संसार में लगा है ना, हम दोषों से भरे पड़े हैं, इसी दुख रूपी संसार में हमारा मन लगा है। तो जो उसको छोड़ देता है, हरि चरणों में चला जाता है, तो क्या होगा उसको? कटे 84 उसकी और वो, कटे 84 हरि के दर्शन पाए, हरि के दर्शन पाए। छोड़ के ये संसार जो झूठा, छोड़ के ये संसार जो झूठा, हरि चरणों में जाए, हरि चरणों में
कटे 84 उसकी और वो, कटे 84 उसकी और वो, हरि के दर्शन पाए, हरि के दर्शन पाए। कर्म कमालो हरि गुण गालो, कर्म कमालो हरि गुण गालो, शाम को शीश झुका लो, शाम को शीश झुका, तुम आज हरि गुण गालो, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि। अभी देखो मन हमारा संसार में इतना रमा है, इस संसार को जो छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन ऐसे संत छुड़ा देते हैं। ये विदेशी लोग तो मोह माया में फंसे हुए थे, छुड़ा दिया उनका सब छोड़ दिया उन्होंने, छोड़ के इनकी कृपा से वो भक्त बन गए। ये इसलिए किया मैंने कि ये बात पहले भी बताई, क्यों उन्होंने विदेशियों में प्रचार किया, क्योंकि भारत के लोग अपनी सभ्यता से प्रेम नहीं करते, अपनी भारतीय की सभ्यता उनको चाहिए नहीं, क्योंकि अनर्गल प्रचार रहा। ऐसे लोग नेता आए, यथा राजा तथा प्रजा, नेता लोग ऐसे आए जो विदेशियों के पिट्ठू थे, जो धर्म में ही नहीं मानते थे, जो धर्म निरपेक्ष थे, जो छंदम रूप धारण करके आए थे, नाम के तो वो हिंदू यहाँ पर थे, कोई और कुछ। उन्होंने उल्टा सीधा प्रचार किया तो लोगों पर असर तो पड़ गया ना, बड़ा पाप कमा लिया उन्होंने। लेकिन धन्य है, धन्यवाद है कृष्ण भगवान का, जिन्होंने ऐसी हालत में ऐसे संतों को भेज दिया, जाओ वहाँ पर सनातन धर्म की स्थापना करो। प्रभुपाद जी ने भारत से ही काम शुरू किया था, लेकिन भारतीय लोगों को नहीं अपनी सभ्यता चाहिए, सबको अंग्रेज बनना है, अपनी संस्कृति नहीं चाहिए। आज की जो माँ है पढ़ी लिखी, बच्चे को क्या ट्रेनिंग देती है, ये नहीं कहती कि बच्चे को तू मुझे माता कहना, नहीं, मुझे मम और इनको डैड। माँ को मम और बाप को बोल दो डैड, मम्मी भी मरी हुई, डैड भी मरा हुआ। ये विदेशियों की सभ्यता, अपनी सभ्यता नहीं चाहिए बच्चों को। अभी जैसे मैं एक बात सुनाई थी बहुत पहले, फिर सुना देता हूँ, थोड़ी हंसने की बात है। मैं मॉन्ट्रियल नहीं तो वैंकूवर में था, वैंकूवर में हमारा केंद्र है, तो वहाँ पर गुरुकुल चल रहा था तब। तो एक गुजराती भाई, वो बच्चे को स्कूल से भी, गुरुकुल स्कूल से छुट्टी हुई, वो उसको लेने आया था। तो जैसे हम ये गुजराती भाई आया हुआ है, कहाँ है वो बैठे पीछे। आप भी तो गुजराती भाई हो, नहीं गुजराती नहीं हो, मराठी, पर रहते तो गुजरात में हो अभी। तो ये भी अपने बच्चे को लेने आए हैं गुरुकुल से। तो गुजराती भाई, भारी शरीर था उसका, वो बच्चे को लेने आया, तो उसने मेरे को देखा, मेरे साथ बातें करने लगा। बच्चे ने देख लिया उसका बाप उसको लेने आया है, और देखो बच्चा जो वहाँ गुरुकुल में पढ़ता है कनाडा में, वैंकूवर में, बच्चा जोर से कह रहा है बाप को कि भाई मैं आ रहा हूँ, पिता 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 चिल्ला रहा है। मैंने उसको कहा बच्चे को ये सिखाओ पिता, वहां से कहता खाता पीता खाता पीता खाता पीता। तो माँ बच्चे माँ को माता कहते हैं, ये इनकी कृपा। बाप को पिता कहते हैं, यहाँ मम और डैड, मम्मी मामा, माँ को कि मामा भी कहते हैं, मामा तो माँ का भाई होता है, मामा ऐसे भी देखिए हमने। और बाप को पापा, पापा या डैडी, डैड डैड डैड। अरे अपनी सभ्यता को अपनाओ। इन्होंने हमारी सभ्यता बचाने के लिए आए हैं। और याद रखो भारतवासियों, यही एक सभ्यता है, यही एक कल्चर है, बाकी कल्चर नहीं है। सब उनमें उल्टे सीधे काम हैं, जीवों की हिंसा है, पाप कर्म है, मदिरा पान है, व्यभिचार है,
दुराचार है, अत्याचार है। तो अपनी सभ्यता को अपनाओ, भगवान से प्रेम करो और जीवन को सफल बनाओ। ये संदेश है प्रभुपाद जी का, क्योंकि भैया ये संसार से जाना है। तो संत का आशीर्वाद हम पढ़ रहे थे, राजपुत्र चिरंजीव, मुनि पुत्रा मां जीव, जीव बा मरो वा साधु मां जीव, मां मर खटिक। राजपुत्र तुम्हारी आयु लंबी हो, क्योंकि राजपुत्र को मरने के बाद नरक में जाना पड़ेगा। तपोराज राजो नरक। हमारे जो यहाँ के राजा का पुत्र कभी कभी मिलता है हमको, डॉक्टर कर्ण सिंह। तो एक बार जम्मू एयरपोर्ट पर इकट्ठे हो गए तो बात हुई, तो वो कहता है मेरे को, कर्ण सिंह कहता है मैंने तो नरक में जाना है। मैंने कहा क्या सोचते हो, भक्ति करो भगवान की, पहले उसने सोच रखा है। कहते तपो राज राजो नरक, तपस्या के बाद राजा, उसके बाद नरक। तो भक्ति करने से जो धर्मात्मा राजा हुए वो धाम में गए। तो राजपुत्र तुम्हारी आयु लंबी हो, हे मुनिपुत्र ब्रह्मचारी तुम अभी मर जाओ, मरोगे तो भगवान के पास जाओगे। हे संत तुम जियो अथवा मरो। संत जो हैं वो जिए या मरे कोई चिंता नहीं। क्यों? जब तक वो जिएंगे लोगों का कल्याण करेंगे, मरेंगे तो धाम में जाएंगे। यहाँ भी अच्छा किया, जाने के बाद सबसे अच्छे भगवान के पास चलेंगे। दोनों अच्छा है तुम्हारे लिए, संत के लिए। और हे बदिक, ये कसाई, तुम्हारे लिए तो जीना भी अच्छा नहीं है और ना मरना। जीना भी कसाई के लिए अच्छा नहीं और मरना भी कसाई। जीते जी बस खून से खेलता रहता है, जीवों को मारता है, काटता है। देखो कितनी बुद्धि मलिन हो जाती है। ऐसा बताया कि कसाईयों का भी छुरी हाथ में नहीं पकड़ सकते, वो कहते छुरी को हाथ से बांध देते हैं, बांध कर फिर जानवरों को काटते हैं। तो तुम ना जियो ना मरो। बदिक तुम्हारे लिए तो जीना भी अच्छा नहीं है और ना मरना, मरना भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। तो संत जो हैं उनकी कृपा से हम लोग अपना जीवन सुधार सकते हैं। तो इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं, भगवान कह रहे हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं। बद्धावस्था में, कंडीशन स्टेट में होने के कारण 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। क्या? जिसमें मन भी सम्मिलित है, छठा मन है। इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं कि बद्ध जीवन में वह एक व्यष्टित्व धारण करता है। बद्धावस्था में अलग नहीं होता भगवान से, है भगवान का ही वो। और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर के एकाकार को जाता है, नहीं, ये भी नहीं है। वह सनातन का अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्ट सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें ये व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं। अपने विस्तार विष्णु तत्व हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। जो छुपे हुए विस्तार हैं वो जीव हैं, हम जीव हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार स्वांश है और जीव भविन्नांश पृथक्कृत अंश है। अपने स्वांश द्वारा वे भगवान राम, नरसिंह देव, विष्णु मूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। भविन्नांश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। हम जो भगवान के भिन्नांश हैं, हम उनके सेवक हैं, लेकिन आज हम सेवकाई को भूल गए हैं।
भगवान के स्वांश सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के भविन्नांशों के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के भविन्नांश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं। हम भगवान के अंश होने के कारण हमें भी भगवान के गुण थोड़ी आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। भगवान स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्र हैं, लेकिन ये आंशिक स्वतंत्रता है, थोड़ी स्वतंत्रता है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप है, आत्मा रूप में अपना व्यष्टित्व और सूक्ष्म स्वतंत्र होता है। इसी स्वतंत्र के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है। जो स्वतंत्रता भगवान ने हमको दी है ना थोड़ी सी, उसका हम दुरुपयोग करते हैं। उसका दुरुपयोग करने से ही जीव बंधन में आ जाता है। अपनी स्वतंत्रता का याद रखो, दुरुपयोग नहीं करना। जैसे एक बात समझाने के लिए कहना पड़ता है, एक भक्त ने दीक्षा ली हमसे, फिर हम बद्ध जीव हैं सारे, बद्ध जीव, कुछ आपस में दो आत्माओं का आपस में झगड़ा हुआ, तो यहीं हम बैठे हुए हैं, तो कहते हमारे जा रहा हूं। मैंने क्या हूँ, जा रहा हूं, बता, मैंने कारण बता भाई, जा रहा हूं, मैं कारण क्यों जा रहा हूं, जा रहा हूं बोल रहा है बार बार। मैंने भाई कारण तो बता। तो कारण जब उसने बोला ये छोड़ेगा नहीं, गुरु मेरा है बना हुआ, छोड़ने वाला तो मेरे को नहीं है ये। फिर कारण बताया उसने, कारण दूसरे ने उसको, उस दूसरे की गलती थी। मैंने बुलाया उसको, मैंने मांग माफी से, उसने बाद में कहा मेरी गलती। हम गलतियां करते हैं, लेकिन हमें गुरु आगे में रह करके भक्ति करनी है। ये नहीं कि चल के जाने के संसार में क्या मिलेगा, मिलेगा कुछ नहीं मिलने वाला। संसार में तो भाई धक्के मिलेंगे और नरक मिलेगा और कुछ नहीं। तो ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। भगवान के द्वारा जो दी हुई स्वतंत्रता है, उसके कारण हम भगवान से अलग हो गए हैं। आगे क्या गुरुदेव कह रहे हैं, बड़ी विचारने की बातें हैं ये। और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। स्वतंत्रता का सही उपयोग मतलब भगवान की भक्ति, तो मुक्त हो जाएगा, दुरुपयोग से बद्धावस्था में आ जाएगा। दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। बद्धावस्था में भी हम भगवान के ही हैं, याद रखो, हम अलग नहीं होंगे उनसे। एक पुत्र ने अपने पिता को छोड़ दिया, क्या पुत्र पिता का रिश्ता खत्म हो गया? बोलो, पुत्र तो गए, छोड़ दिया उसने बाप को, उसकी गलती है। हमने भी अपने पिता श्री कृष्ण को छोड़ दिया है, वही हमारे पिता है, वही हमारे माता पिता। इसलिए कहा है, तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधु च सखा तुमैव, तुमैव विद्या च द्वरिणं तुमैव, तुमैव सर्वं मम देव देव। हे देवों के देव, आप ही मेरे माता, आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे बंधु, आप ही मेरे सखा, आप ही मेरी विद्या। तुम्हें विद्या दुर्नम, तुम्हें सर्वम, सब कुछ मेरे आप हैं। मम देव देव, हे देवों के देव, सब कुछ मेरे आप हैं। ये हमने लाना है जीवन काल में भाई। इस संसार का कोई हमारा नहीं। इस संसार के जो जितने लोग हैं, औरत क्या, पति क्या, बेटे क्या, बेटी क्या, चाचा क्या, ताऊ क्या, ये जितने रिश्ते नाते हैं, बस मरघट तक ही जाते हैं, बस मरघट तक ही जाते हैं।
वसुदेव का तक ही जाते हैं। फिर हंस अकेला करता कूच बेचारा, फिर हंस अकेला करता कूच बेचारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। अरे प्राणी तेरा दुनिया में कोई नहीं, तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा दुनिया में कौन तुम्हारा। तुम भूल के अपना रहा कर, ओ चेतन प्यारा दुनिया में कौन। तू चेतन जीव आत्मा है, शरीर तो नश्वर है, दुनिया में कोई हमारा नहीं। फिर शिक्षा इस भजन में, जब मौत शीश पर आएगी, जब मौत शीश पर आएगी, कोई चीज साथ नहीं जाएगी, कोई चीज साथ नहीं जाएगी। माँ बाप ना देगा कोई सहारा, माँ बाप ना देगा दुनिया में कौन तुम्हारा। दुनिया ये जितने रिश्ते नाते हैं, ये जितने रिश्ते नाते हैं, बस मरघट तक ही जाते हैं। बस मरघट तक ही जाते हैं। फिर हंस अकेला करता कुछ बेचारा, फिर हंस अकेला करता दुनिया में कौन तुम्हारा। दुनिया एक आत्मा, अच्छी आत्मा थी, चली गई बेचारी वो। मरने से पहले उसने कहा कि मेरे को अच्छी गाड़ी में ले जाना। सोना वो कहती है कि बसों में एक जगह है, मतलब वहाँ से बस में डेड बॉडी को ले जाते हैं, दूसरी तो दूर है जहाँ गंगा किनारे। तो वो कहती है मेरे को अच्छी साफ सुथरी बस मिली। शरीर छोड़ किया, सुथरी साफ सुथरी क्या है, गंदी बस क्या। तुमने साफ सुथरी बस की, कह गई ये आत्मा, क्या ये अभी शरीर है। तो उनको साफ सुथरी बस में ले जाया गया। कोई 50-60 किलोमीटर जाना पड़ता है ना, गंगा में अर्पण करते हैं। गंगा का जो है ना, गंगा जल, गंगा मिलना जो है ये भी बड़े भाग्य की बात होती है। तो फिर वहाँ आगे तो अकेले ही जाना है, शरीर अभी जल जाएगा। शरीर कबीर साहब कहते हैं ये शरीर कैसे जलता है, हाड़ जले जूं लाकड़ी, हाड़ लाकड़ी, केस जले जूं घास, केस जले घास, सब जग जलता देख कर, सब जग जलता देख कर, भय कबीर उदास। कबीर सब उदास क्या होने, दुनिया चल रही है, जलने की चिंता किसी को नहीं है, खो गए हैं ना दुनिया में। एक जगह उन्होंने और कहा कबीर जी ने, चलती चाकी देख कर, चलती दिया कबीरा रो दिया, दो पाटन के बीच में सावत बचाना को। देखो भक्ति केवल कृष्ण की हो सकती है। जो देवी देवताओं के भक्त हैं ना, उनको भक्त नहीं कहा, कृष्ण की भक्ति केवल। मुझे याद आई भक्तमाल की एक छोटी सी कथा। एक बार कृष्ण भगवान और शंकर भगवान भेष बदल कर पृथ्वी का विचरण करने आए। भक्तमाल की ये कथा है। विचरण करने जब आए तो शंकर भगवान कहते हैं, एक यहाँ सेठ है, बड़ा गरीब था,
मैंने बहुत उसको धन संपत्ति दी है, चलो उसके पास जाते हैं। भगवान ने कहा चलो। दोनों साधु भेष में उसमें आए कि अलक्ष निरंजन, मतलब लक्ष्य जगाई सेठ। कहते क्यों कान फूटते हो, क्या चिल्लाते हो तुम लोग, देव इनको कुछ जाओ, इनको भगाओ इनको। जब ये कहा तो भगवान कृष्ण ने देखा शिव जी को, गई आपका भक्त इसको दुनिया का धन दिया, इसके भाव नहीं है अंदर। तो दोनों चले गए वहां से। अभी कृष्ण भगवान कहते चलो मेरे एक भक्त के पास, एक माता के पास ले गए। वो माता भक्त थी बेचारी। दोनों गए, साधु भेष में दोनों, कृष्ण और शंकर, लख निरंजन। वो माता बोले वृद्ध माता आओ आओ महाराज बैठो, बैठाया उनको। गरीबी है, बड़ी गरीबी है, तो भगवान दिखाने आए मेरा भक्त कैसा होता है। बेटे को कहा, चक्की चलाती थी बेचारी, और चक्की से वो जो चला करके आटा वगैरह बनाकर उससे जो गुजारा होता था। तो बेटे को कहा, संता है घर में तो कुछ नहीं है, तू चक्की का एक पार्ट ले जा, इसको बेच के संतों के लिए कुछ खरीद ला, पर संतों को पता ना लगे। उसने क्या किया, दीवार से, आम रास्ते से नहीं जाने लगा, घर का रास्ता जो है। संत दोनों बैठे हैं, शंकर और कृष्ण भगवान साधु वेश में बैठे हैं। तो उसने पार्ट रखा, दीवार फांदने का पार्ट नीचे गिर गया, टूट गया। वो अभी थोड़ा बिकेगा, वो टूट गया। बोला माँ का कोई बात नहीं, दूसरा ले जा। दूसरा लेके गया, खरीद के जो भी है वो लाया। तो संतों की सेवा की। दोनों शंकर और कृष्ण दोनों देख रहे हैं। भगवान कहते हैं, शंकर वहां देखा मेरे भक्त कैसे बेचारे, कितना भाव है उनका, भाव का सौदा है। उसके पास धन है, भाव नहीं है। भाव तो केवल कृष्ण के अंदर है, कृष्ण भगवान ही भाव दे सकते हैं, और भगवान को पाने का रास्ता भी भाव है। तो शंकर भगवान बहुत खुश हुए, कहते प्रभु आपके भक्त धन्य हैं। देखो कुछ भी नहीं, गरीबी का, इतनी गरीबी जो साधन है वो भी संतों की सेवा के लिए। तो शंकर भगवान ने एक थैला दिया, कहते इसमें पत्थर हैं बड़े कीमती, बेच बेच के अपना गुजारा करना। साधु भेष में उनको दिया। तो हमें भक्त बनना है। भक्त बनने से सोनाली माता श्री, अरे हमारी माता सो रही है तो फिर हम कैसे सत्संग करेंगे। तो हमें भाव को जागृत करना है, और वो कृष्ण भक्ति से भाव जागृत होगा। जब भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान से कुछ नहीं चाहिए हमको। जो कहते हैं ना, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें हजार चाहिए, हमें श्याम जी, ओ हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। ये कृष्ण, हमें लाख करोड़ हजार कुछ नहीं चाहिए। संत और माता गरीबी नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन भाव इतना है। और शंकर भगवान देंगे, कीमती पत्थर देंगे, जिनसे धन धन सब कुछ। तो हम कृष्ण की भक्ति निष्काम भाव से करें, और भगवान भी जो हैं भाव से प्रसन्न होते हैं। जैसे कृष्ण भगवान राम रूप में जब शबरी को मिलने गए, शबरी का भाव है, विद्वता कुछ है नहीं, जात भी नीच है, अछूत है, लेकिन भाव बहुत है हृदय में। राम जी उसी में प्रसन्न, क्या दूं, भूख लगी है माते, कुछ खाने के लिए दो। बोली बिलनी भाव के भूखे, बोली रामचंद्र रघुराई। देर भई बेर तू दे दे, देर भई सुनत चरण लिपटाई, सुनत चरण। भगवान मांग रहे हैं, देर हो रही है, हम खाने के लिए कुछ दे दो। झूठी बेर खिला रही है,
भगवान खा रहे, भाव है बस और कुछ नहीं है। अरे राम कृष्ण दोनों एक ही हैं, ये भाव से प्रसन्न होते हैं और किसी नहीं, और किसी चीज से नहीं। आप बोलो बड़ा पैसा देके भगवान को खुश कर दूंगा, अरे लक्ष्मी नारायण की है, तू यहाँ के मालिक बन गया, तेरा नहीं है, लक्ष्मी तेरी नहीं है, इसको तू नारायण की सेवा, अगर तेरे पास है ना तो नारायण की सेवा में लगा। लक्ष्मी केवल नारायण की सेवा में लगनी चाहिए। जो लक्ष्मी को अपनी सेवा में लगाता है उसकी गति खराब हो जाती है, उसकी सदगति नहीं होती। देखो जो बड़े पैसे वाले हैं, तो अभी मैंने एक सेठ देखा, वो जम्मू का था, अफ्रीका में था, नाम मैं भूल गया उसका, बड़ा काम था उसका। एक हमारा गुरु भाई ब्रह्मानंद ले गया मुझे, मैंने पूछा आप कहाँ के, कहते हम जम्मू से हैं। बनिया था जम्मू का, बड़ा काम उसका। तो हम खड़े हो गए, उसके बाद ग्राहक आ रहे हैं, उसके पास नोट आ रहे हैं, उनको उधर शिलिंग होते हैं, शिलिंग को वो नोट आता है तो वो उधर कुछ रखा, उस ऐसे ऐसे करके खाने पिलाने, किसी चीज़ को टच कर रहा है, वो क्या कर रहा है। बड़ी देर खड़ा हूँ, उसने नोट इकट्ठे करने में लगा रहा वो। तो भाव नोटों के प्रति, नोट तो भाई यहीं के हैं, यहीं रहेंगे, साथ तो जाएगा भाव और भक्ति, बस साथ में भाव और भक्ति जाएगा। उसको जागृत करना है भाई, वो मोहन से प्रीत कर लो और भगवान के गुणगान करो और उस भाव को जागृत करो। समय का नाश मत करो, ये समय बड़ा अनमोल है, संसार से कुछ नहीं मिलेगा भैया तेरे को, संसार से तो यमदूत मिलेंगे और वो धकेल देंगे नरक में। और ये मत सोचो नरक नहीं है, सब सत्य है। मधुप्रिया ने आपको बताया होगा, परलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं पुस्तक जो है, तेरे पास है उसका क्या, ई बुक है, जिसको चाहिए ले लो, हिंदी में है ना, पढ़ो उसको, अंग्रेजी में नहीं है वो बुक, उसको पढ़ो। कैसे एक संत ने पिलखुआ के हुए वो, उन्होंने सब कुछ लिखा, जगह जगह इंटरव्यू किए, परलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं लिखी उसमें उन्होंने। तो भैया अगर भाव जागृत नहीं हुआ तो यमदूत पकड़ के ले जाएंगे, और ये संत नहीं चाहते किसी को यमदूत पकड़े। भाई इनके चाहने से क्या होगा, अगर हम नहीं चाहेंगे तो हमें भी चाहना पड़ेगा ना। हम चाहेंगे तो भगवत प्राप्ति कर पाएंगे, हम नहीं चाहेंगे तो कैसे होगा। अभी जैसे प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया है, यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक वाटर। घोड़े को तुम पानी के पास ले जा सकते हो, पानी तो घोड़े को पीना पड़ेगा या नहीं, बोलो, या पिलाओगे उसको जबरदस्ती, पिलाओगे, पिला ही नहीं सकते, पानी दे घोड़े को खुद पीना पड़ेगा। इसी प्रकार संतों ने हमको अच्छी जगह ला के खड़ा कर दिया है, अभी मेहनत हमें ही करनी पड़ेगी। मेहनत करो, जरूर फल मिलेगा। आगे गुरु महाराज यहाँ क्या कह रहे हैं, सूक्ष्म स्वतंत्र होता है, इस स्वतंत्र के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। भगवान जैसे सनातन, हम भी सनातन ही हैं। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है, मुक्त अवस्था मतलब भौतिक अवस्था से मुक्त है वो, और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है, भगवान की सेवा में लग जाता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। बद्धावस्था में, कंडीशन स्टेट में सेवा को जीव भूल जाता है, क्योंकि वो उससे प्रभावित हो जाता है। प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्याधिक संघर्ष करना पड़ता है। अपनी स्थिति बनाए रखने का बड़ा संघर्ष, यहाँ सब चोर लुटेरे इकट्ठे हो रखे हैं। प्रभुपाद कहते थे, कैन यू इमेजिन दैट इफ यू आर पुट अमंग द क्रिमिनल्स, जो अपराधी लोग हैं, क्रिमिनल हैं, उनके बीच में तुम्हें रख दिया जाएगा, एक दूसरे को मार देते हैं वो,
डिफरेंट डिग्री में हम सब क्रिमिनल हैं या नहीं है? जो कहता है नहीं है हाथ खड़ा करो, जो कहता है हाँ हम क्रिमिनल हैं हाथ खड़ा करो। सभी क्रिमिनल इकट्ठे हो गए यहाँ, हम सब क्रिमिनल हैं। कृष्णदास हाथ खड़ा किया तूने, ऐसे किया, लंबा हाथ करना चाहिए ना ऊपर तक। हम सभी डिफरेंट डिग्री में क्रिमिनल हैं भाई। इस क्रिमिनल अवस्था में होने के कारण प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। अपना बड़ा संघर्ष, अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए भौतिक स्थिति संघर्ष करना पड़ता है। ना केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव अभी तो इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता यथा ब्रह्मा शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश हैं। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं। क्षणिक नहीं कर्षित संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीव मानो लोह श्रृंखला से बंधा हो, वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो उसे इस भवसागर की ओर धकेलता है, भवसागर में डाल देता है। मन, जब मन सतोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं। जब रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं। और जब वह तमोगुण में रहता है तो वह जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है। लेकिन इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन और इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवृत है। मन इससे ये ढका हुआ है, आवृत है। और जब वह मुक्त हो जाता है तो यह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है, भौतिक आवरण नष्ट चला जाता है। लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यष्टि रूप में प्रकट होता है। वो आध्यात्मिक शरीर जो व्यष्टि रूप में प्रकट होता है उसको हमने प्राप्त करना है। मध्यान्ह श्रुति में, मध्यान्ह श्रुति में यह सूचना प्राप्त है, सावा एषा ब्रह्मनिष्ठ इदम शरीरम मर्तया मति सृज्य ब्रह्मवित्तं पदः ब्राह्मणा पश्यति ब्राह्मण शृणोति ब्राह्मणो वेदम सर्वमनु भवति। यहाँ यह बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, दिव्य शरीर मिलता है। आध्यात्मिक शरीर वो कैसा है? जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। आध्यात्मिक शरीर के द्वारा भगवान का साक्षात्कार होता है, भगवान के दर्शन होते हैं। यह उनसे आमने सामने बोल सकता है। आध्यात्मिक शरीर के द्वारा भगवान से आमने सामने बात होती है और सुन सकता है तथा जिस रूप में भगवान है उन्हें समझ सकता है। स्मृति से भी यह ज्ञात होता है। वसंती यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुंठ मूर्तियाः। वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीर में रहते हैं। वैकुंठ में जैसे भगवान का शरीर है सब उनको भी ऐसे शरीर मिलते हैं। जहाँ तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूप में जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तारों अंशों में कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना है भाई, ये जीवन का उद्देश्य है। ममे वंशः शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान के अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे किसी पदार्थ का टूटा खंड अंश।
हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती। यह पदार्थ की भांति नहीं है, जिसे चाहो तो कितने ही खंड कर दो और उन्हें पुनः जोड़ दो। ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। विभिन्नांश सनातन हैं। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। देखो न स्मित जथा देहे, भगवान अंश हमारे हृदय में भी है। वह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है। आदि शरीर हमको वहाँ मिलेगा, जिससे वह भगवान की संगति कर लाभ उठाता है। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है। जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होते हैं, गुणात्मक जो गुण भगवान में है वो गुण हम में भी है। जैसे उदाहरण दिया है सोना, सोने का थोड़ा सा अंश और सोना बहुत सोना सब एक ही जैसे हैं। हम भी भगवान जैसे ये हैं। अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं, कृष्ण पर ब्रह्म हैं और पर ब्रह्म को हमने मिलना है भाई। मिलेंगे कैसे? मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। उनके गुणगान करो, उनसे प्रीत लगाओ, उनको जीवन का केंद्र बना लो। संसार से भाई कुछ नहीं मिलेगा। संसार में नरक मिलेगा, यमदूत मिलेंगे, लेकिन संत चाहते हैं कि हम भगवान को मिले, जीवन सफल करें। बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की। तो ये भजन थोड़ा सा रह गया था। बस धर्म ध्यान संग जाएगा, जो शांति सुख अपजाएगा। ले सत्य धर्म की शरण मिले कृष्ण द्वारा। ले सत्य दुनिया में कौन तुम्हारा। नित्य कृष्ण राम गुण गाया कर, निज जीवन सफल बनाया कर। मोह माया है जगत प्यारे झूठ पसारा। मोह माया है जगत, मोह माया है जगत प्यारे चंदन झूठ पसारा। चंद प्यारे चंदन दुनिया में कौन हमारा। दुनिया तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, वो चेतन प्यारा। दुनिया में कौन हमारा। तू एक और भजन हम कहते हैं ना, रामकृष्ण एक हैं, तो संत तुलसीदास जी ने भी ऐसा कहा है। भजो रघुवर श्याम युगल चरना। भजो रघु श्याम युगल चरना। श्याम और युगल के चरणों की वंदना हो रही है। इतमे अयोध्या निर्मल सरयू। इतमे अयोध्या निर्मल सरयू।
उत मथुरा शीतल यमुना, उत मथुरा शीतल यमुना, भजो रघुबर श्याम युगल चरना, भजो रघु श्याम युगल चरना। अगर जयपुर के स्वामी अवधेशानंद जी सुन रहे हो तो हमको बताएं कैसा लगा उनको ये भजन। इत में दशरथ सुत कुंवर कहाए, इत में दशरथ कुमार कहाए, उत में कहाए नंद जी के ललना, उत में कहाए नंद जी के ललना, भजो रघुवर श्याम युगल चरना, भजो रघुवर भजो रघुवर श्याम युगल चरना, भजो रघुवर। इत में जानकी बाएं बिराजे, इत में जानकी बाएं बिराजे, उत्तराधे संग कियो मिलना, उत्तराधे संग कियो मिलना, भजो रघुवर श्याम युगल चरना, भजो रघुवर भजो। सारे बोलो राम युगल चरना, भजो रघुवर। इत में कौशल्या मैया गोद खिलावे, इत में कौशल्या मैया गोद खिलावे, उत में झूलावे, उत में यशोदा जी झूलावे पलना, उत में यशोदा जी झूलावे पलना, भजो रघुबर श्याम युगल चरना, भजो रघुबर श्याम युगल चरना। एक लाइन छूट गई थी। इत में दशरथ सुत कुंवर कहाए, उत में नंद जी के, उत में कहाए नंद जी के ललना। लेकिन एक बात भूल गए थे हम, लेखक ने ठीक तरह से नहीं नंबर दिए। इत में धनुषवान तरकश सो, धनुष, इत में धनुष उत मुरली मुख पर धरना, उत मुरली भजो रघुबर श्याम युगल चरना, भजो रघु। इत में आहल्या नारी उधारी, उत कुबजा संग कियो मलना, उत कुबजा संग कियो मिलना, भजो रघुबर श्याम युगल चरना, भजो रघुवर श्याम युगल चरना। रावण के 10 मस्तक छेदे, कंस को मार बहायो यमुना, कंस को मार बहायो यमुना, भजो
रघुवर श्याम युगल चरना भजो रघु। इत में भविष्यन राज विराजे, इत में विभीषण राज विराजे। उत उग्र सैन जी को कियो अपना, उत उग्र सैन को कियो अपना। भजो रघुवर श्याम युगल चरना भजो रघुवर। आखिर में तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसीदास आस रघुवर की, तुलसीदास चरण कमल पर सिर धरना, चरण कमल भजो रघुवर श्याम युगल चरना भजो रघु। भजो रघुवर श्याम युगल चरना भजो रघुवर। आज के प्रसंग में प्रभुपाद जी ने भी यही कहा है कि हम भगवान के आविर्भाव और तिरुभाव तिथियों का लाभ लेते हैं और उनका संग करने का प्रयास करते हैं, उनकी दिव्य लीलाओं की चर्चा करें। हर प्रकार से आप परम भगवान का ही संग कर रहे हैं। यदि हम भगवान राम की लीलाओं को सुनते हैं तो इसका अर्थ है कि हम भगवान राम का संग कर रहे हैं। उनके रूप नाम लीलाओं और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है। राम जी के कोई भेद नहीं, वे पूर्ण हैं। इसलिए चाहे आप राम के पवित्र नाम का कीर्तन करें अथवा उनके विग्रहों के दर्शन करें या उनकी दिव्य लीलाओं की चर्चा करें, हर प्रकार से आप उनका संग करने का प्रयास करते हैं। हर प्रकार से आप परम भगवान का ही संग कर रहे हैं। हम भगवान के आविर्भाव और तिरुभाव विधियों का लाभ लेते हैं और उनका संग करने का प्रयास करते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। हरे कृष्ण। रोशनी माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरुदेव, आपके पावन चरण कमलों में इस पतित जीव का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मुझे दूसरों के प्रति बहुत द्वेष भावना रहती है, मैं इसको कैसे सुधारूं? कृपया मुझे गाइड करें। कौन सी माता है? रोशनी। रोशनी माता, जब तक हमारी शुद्धि नहीं होती ना तो ये दोष हम में बने रहते हैं। कोई चिंता नहीं करनी। हरिनाम कहाँ जा रहा है? सेवा में। नीचे 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 या ऊपर? तो जब तक हमारे अंदर द्वेष भाव बना रहता है, जब तक हमारी शुद्धि नहीं होती तब तक ये द्वेष भाव बने रहते हैं। कोई घबराना नहीं, बस बार बार प्रभुपाद जी से और गौरनीता जी ही मांगना है कि मेरी अंतरात्मा को शुद्ध करो। नाम जपते रहना है। रोशनी माता, प्रयास करना है नाम जपने का। चलते फिरते उठते बैठते तो धीरे धीरे शुद्धि होगी। कोई चिंता नहीं करना। हरे कृष्ण।
नीरज लोधी दिल्ली से। हाँ, नीरज दिल्ली से। नीरज लोधी। जी। हरे कृष्ण गुरुदेव जी, दंडवत प्रणाम। भजन साधना में मन नहीं लगता, सेंस कंट्रोल नहीं हो रही, प्रयास के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं गुरुदेव? देखो, कोई चिंता नहीं करनी। जो नित्यानंद भगवान हैं, बलराम जी के अवतार, प्रभुपाद जी के माध्यम से उनके श्री चरणों में बार बार प्रार्थना करो। वो बड़े दयालु हैं। उन्होंने महापात की जिगाई मदाई का उद्धार कर दिया था। कोई आशा नहीं थी कि वो सुधरेंगे, लेकिन उन्होंने मार खाकर भी उनको प्रेमा भक्ति का दान दिया। तो लोधी जी, कौन से लोधी हैं जी? नीरज जी, घबराना नहीं, प्रयास करना है, बार बार प्रार्थना करो। और देखो, एक बात मुझे और सुनानी पड़ेगी आपको। शुरू में आपकी कोई रुचि नहीं होगी, जैसे आपने कहा ना, अभी रुचि नहीं है। अच्छा, वही है। अच्छा है। हाँ, तो मैंने ही भेजा था इसको वहाँ से, दिल्ली से। हाँ, तो नीरज देखो, तुम्हें मैंने एक बात, इसने ये कहा मन नहीं लगता, क्या कह रहा है? हाँ, देखो, एक उदाहरण दिया है नीरज प्रभुपाद जी ने। क्या उदाहरण है? एक बीमारी है जॉन्डिस, हिंदी में उसको पीलिया कहते हैं। वो गर्मी से हो जाती है। तो जॉन्डिस के रोगी को मीठा दिया जाता है खाने के लिए। मिश्री दी जाती है, शक्कर दी जाती है, गन्ने का रस पिलाया जाता है, जितना वो। लेकिन उसको वो मीठा जो है, मीठा नहीं लगता। मीठा क्यों नहीं लगता उसको? मीठा उसको इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो बीमार है। मीठा उसको मीठा नहीं लग रहा क्योंकि वो बीमार है। लेकिन उसको दिमाग से काम लेकर, भाई मेरी बीमारी के इलाज ये मिठाई है जो मुझे मीठा नहीं लग रहा, तो खाता रहता है। खाते खाते जब उसकी बीमारी जैसे कम होना शुरू होती है, तो वो जैसे जैसे उसकी बीमारी कम होगी, उसी मकदार में उसको जो है वो मीठा लगना शुरू हो। अच्छा, नीरज लोधी वही है? मैं और होगा कोई? है वही है नीरज? मुझे बता, तू ही अमृतसर भेजा था मैंने तुमको? नहीं, तो वही है या कोई और है? माताएं कहाँ चली जाती हैं छोड़ करके? माताओं, सत्संग में बैठा करो, कहाँ भागते हो? अच्छा, तो नीरज, कोई चिंता न कर, तुम प्रयास करना है ये सोच कर कि मैं ऐसे में बीमार हूँ आध्यात्मिक तौर पर। तूने नाम लेते रहना है, लेते लेते जैसे शुद्धि होगी अच्छा होगा, और तेरे अंदर से द्वेष वगैरह सब चले जाएगा। तू वही मोह माया छोड़ के आ जा, अमृतसर फिर से आ जा, या उधमपुर आ जा नीरज। और वो लोधी स्टेट इसी की है। लोधी, नीरज लोधी है ना, ये लोधी स्टेट जो है, लोधी गार्डन। तो नीरज मुझे बता, वही है तो मैंने तुमको भेजा था। मेरा बेटा, चिंता मत कर तू। एकता चौहान माता, विजयपुर से। कौन सी? एकता चौहान। एकता माता, एकता चौहान, बोलो एकता माता। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपने बताया कि अंत समय गंगा का किनारा मिलना बड़े सौभाग्य से होता है। तो जिनका संस्कार देवका में होता है, उनकी अस्थियों को हरिद्वार क्यों नहीं लेकर जाते हैं? हाँ, उधमपुर से है, विजयपुर। क्योंकि ये जो देवका है, एकता चौहान, ये जो देवका माता है, इसको गंगा की बड़ी बहन कहा है। ऐसा एक बार हम देवका में स्नान करने गए थे, बचपन में बहुत जाते थे, अभी थोड़ा नहीं जा पाते। तो वहाँ पर एक पंडित जी ने हमको बताया, उन्होंने बताया कि एक घटना घटी देवका में। एक स्त्री, काली, बड़ी ऐसे काला स्वरूप उसका,
वो आई, उसने देवका में स्नान किया। स्नान करने के बाद उसका सुंदर रूप बन गया। फिर वापस आई तो एक ने पूछा, माता आप कौन हो? कहते मैं गंगा हूँ और मैं लोगों के पाप लेती हूँ अपने ऊपर, और इसलिए मेरा शरीर ऐसा हो गया था। मैं यहाँ बड़ी बहन के उसमें स्नान किया, सारे पाप मेरे छून हो गए, मैं फिर से सुंदर बन गई। तो इसलिए ऐसा भी किया गया था, वहाँ पर हड्डियाँ चुनी गई थी, उनको बर्तन में डाला था, हड्डियों का पानी बन गया था। तब से देवका से हड्डियाँ जो हैं वो नहीं ले जाई जाती गंगा में। देवका भी जो गंगा की बड़ी बहन है, एकता चौहान माता, पता लगा तेरे को? ठीक है, वो मैंने लोधी को पूछा था, उसको नीरज लोधी को, जवाब नहीं आया ना। उसका नंबर है ना तेरे पास, बात कराना मेरी बाद में, ठीक है? आपको, आप में से किसी को कोई प्रश्न? सबको समझ आया? ये कौन है बीच में? विमल, विमल, विमल ठीक है। तुम जब चुप करता है रोज नहीं? कितनी माला? 16 हो जाती है ना? ठीक है, ठीक है, सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार